भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। संसार में कई प्रकार की कलाएं प्रचलित हैं और उन प्रचलित कलाओं में कुछ कलाएं स्वयं को आनंदित करने वाली हैं तो कुछ कलाएं दूसरों को आनंदित करती और दूसरों को आनंदित होता हुआ देख करके वो कलाकार स्वयं भी उस आनंद का परिचय प्राप्त करता रहता। और इन विभिन्न कलाओं में कलाकार कहीं ना कहीं अपने कला में विकास करने का भी प्रयास करता। ऐसा नहीं कि उसने कोई कला सीख ली हो तो सीखने के बाद वो कला उसकी कूटस्थ हो गई हो, कि अब उसमें विकास की संभावनाएं नहीं हैं। और अपने अपने ढंग से अलग अलग कलाओं में कलाकार उस कला के नियमावलियों का पालन भी करते। लेकिन एक कला ऐसी है जिसकी नियमावलियां कुछ नहीं हैं और हर उस कला को जीवित रखने वाला कलाकार अपने अपने ढंग से उस कला का उन्नयन करता रहता। ऐसी उस कला का नाम भक्ति है। इस भक्ति रूपी कला के जितने कलाकार हैं उनके अपने अपने विचार हैं, उनकी अपनी अपनी विधाएं हैं, उनके अपने अपने विचार शैलियां हैं। इस भक्ति को लेकर के एक बात तो पक्की है कि जिसने भी इस भक्ति रूपी कला को अपने ही हृदय के रंगमंच पर मंचन करके देखा है, उसका पर्दा एक बार खुलने के पश्चात कभी उस पर्दे को गिराने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अन्य कोई रंगमंच पर नाटक दिखाए जाते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन ये भक्ति का मंचन जब हृदय के रंगमंच पर होता है तो एक बार पर्दा खुला कि खुला का खुला ही रह जाता है, कभी उसको बंद करने का मन नहीं करता। ऐसी ही उस कला को भारतीय संस्कृति में उन्मुक्त हृदय वाले अपने अपने ढंग से उसको जी रखते हैं। ये उन्मुक्त हृदय इसलिए क्योंकि
यदि आप युद्ध कला, शस्त्र कला, नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, इन सब को यदि आप सीखेंगे तो उनकी अपनी अपनी कुछ बंधन हैं कि इस बंधन के तहत ही आपको इस कला को इजाद करना है। अब लेकिन जब बंधन कर दिए जाते हैं तो फिर उस बंधन से बंध करके व्यक्ति उस कला के और उन्मुक्त आकाश की ओर विचरण करने में थोड़ी तकलीफ महसूस करता। लेकिन जब बंधन कुछ ना हो और कह दिया जाए कि तुम्हें अपने ढंग से इस कला को जीना है, तो फिर आकाश तो अनंत हैं, तो फिर हर व्यक्ति के विचार भी अनंत हैं, और विचार अनंत हैं तो फिर उन विचारों को यदि उन्नत होने का अवकाश मिल जाए तो फिर वो अवकाश भी बहुत अनंत है। आज तक हम इस कला को नहीं सीखने के कारण ही संसार के बंधनों से ग्रसित हैं। कई बार ये शब्द सुनकर के लगता है कि संसार का बंधन, संसार में हमें कौन बांधता है? कोई तो आसपास दिखता नहीं कि जो हमें रस्सी से बांधे, कोई तो लगता नहीं कि हमारे लिए हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा दे, फिर भी कहा जाता कि संसार का बंधन है। आप लोग सुन रहे हैं? बंधन में कि स्वतंत्रता में? बंधन में सुन रहे हैं तो बंधन की बात सुन रहे हैं कि बंधन से आज़ाद होने की बात सुन रहे हैं? क्या मालूम कि बंधन में डालने की बात कही जाएगी कि आज़ाद करने की बात कही जाएगी। बच्चों से पूछा जाए कि आप किसी भी यदि क्लास में बैठे हैं तो उस क्लास में जो सब्जेक्ट का वो टीचर है, शायद वो टीचर उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, लेकिन कुछ कक्षाएं ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट तो एक हो लेकिन ऑब्जेक्ट उसके बहुत सारे होते चले जाते हैं। विज्ञान की कक्षा में जब हिस्ट्री पढ़ा दी जाए तो विज्ञान का विद्यार्थी लड़ने तैयार हो जाएगा। अरे हम इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचने के लिए तो हम विज्ञान पढ़ने आए थे और तुम हमें विज्ञान की कक्षा में अभी इतिहास पढ़ाने बैठ गए, क्यों? कुछ लोग होते हैं, हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना। अरे गड़े मुर्दे गाड़े जाए जहाँ वहाँ उखाड़ने की बात आई, यहाँ तो मुर्दे गाड़े ही नहीं जाते तो उखाड़ने की बात कहाँ से आने वाली? फिर भी ये कहावत तो उनके जीवन में चलती रहती। तो ऐसी ही वो भक्ति की एक ऐसी क्लास है जिसमें सब पहलुओं को अनछुआ रखते हुए भी आज तक हमने अपने इस विचार को उस उन्नति तक नहीं पहुंचाया जिसको आज तक हमने छुआ नहीं है। तब जाकर के वो बंधन हमारे जीवन को इस हद तक बांधे हुए हैं कि रस्सी दिखती नहीं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, बेड़ियां कुछ समझ में नहीं आती लेकिन चल नहीं पाते, और उन्माद इतना होता है कि हमारा प्रमाद उस उन्माद के आगे अपना सब कुछ करने के लिए तैयार पाया जाता है। वो बंधन है किस चीज के? धागे के बंधन भी हों तब भी कहा जा सकता है कि कोई हमें बांध रखा है। कई बार होता है मकर जाल के बंधन भी ऐसे बंधन बन जाते कि बड़े बड़े सिंह भी उस मकर जाल में फंस करके निशस्त्र हो जाते हैं, निहत्थे हो जाते हैं। तो फिर ये बंधन कौन सा है जो मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा सूक्ष्म है? लगता तो कोई बांधे है लेकिन दिखता नहीं कि कोई बांधे है। दिखता नहीं तो फिर लगता क्यों है? इसी का नाम तो कर्मों का बंधन है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी यदि आपकी सूक्ष्मदर्शी हो जाएं, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, नैनोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और नैनो से नैनो भी हो जाएं, तो भी शायद आप उस कर्मों की श्रृंखलाओं को नहीं समझ पाओगे। लेकिन उसका अनुभव एक अज्ञानी व्यक्ति भी कर सकता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए कुछ करने से रोक रही है, कोई तो है जो मैं पाना चाहता हूँ उससे रोक रही है, जो मैं करना चाहता हूँ उससे बचा रही है, जो मैं
जानना चाहता हूँ उससे रोक रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कर्मों के द्वारा हमारे लिए बाधित की जा रही हैं? आज अपन एक नई विधा की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये विधा कुछ अलग टाइप की है। उसको समझने के पहले एक चीज़ अपन समझ लें कि कहीं ना कहीं इन कर्मों को बांधने में कोई यदि कारण बना है, जैसे रस्सी से बंधने में कारण या तो हमारा कोई अपराध है या हमारी कोई गलती है, इस कारण से कोई ने हमें बांध दिया होगा, या हमारी लापरवाही है, इस कारण से बंध गए हों, उलझ ही गए हों, दूसरों को बांधने गए और रस्सी के फंदे में खुद ही उलझ गए और आगे गिर पड़े। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन कर्मों के बंधन में बांधने में कौन कारण बना? तो आगम भी यही कहता और आचार्य भगवान भी यही कहते कि हमारी अज्ञानता और हमारी आसक्ति, ये दो ही हैं जो हमें कर्मों से बंधन में बंधने के लिए कारण बने। महाराज, अज्ञानता तो समझ में आती कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसलिए हम अज्ञानी हैं। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इसलिए तुम अज्ञानी हो, और शास्त्रों की ज्ञाता को तुम ज्ञानी मानने लग गए। अभी तक तुमने पुस्तक को ही ज्ञान का साधन माना। शास्त्रों का ककहरा ना जानने वाला भी ज्ञानी हो सकता है, और शास्त्रों के पुलिंदे अपने दिमाग में रखने वाला भी अज्ञानी हो सकता है। बस इस रहस्य को जो पकड़ लेता है उसी के जीवन में अज्ञानता समाप्त होने लग जाती है। और रही बात आसक्ति, आसक्ति के बारे में तो बहुत अच्छी बात यह है कि जो आसानी से आ तो सकती है, जा नहीं सकती, उसी का नाम आसक्ति। ये आसक्ति है। कहाँ से आती आसक्ति? क्यों आती है? हम क्यों आसक्त हो जाते हैं? इतने असक्त क्यों हो जाते हैं कि हमें कोई आसक्त कर ले? पहले हम असक्त होते हैं, सामर्थ्यहीन होते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति जब हम आसक्त होते हैं तो उसके पहले उसके अभाव के अपने आप को अशक्त पाते हैं, शक्तिहीन पाते हैं। और शक्तिहीन पाने का परिणाम है कि उस वस्तु को पाने के प्रति हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो वस्तु नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं, ये मानने को मजबूर हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? क्या सुन रहे हैं? महाराज जो आप सुना रहे सुनते सुनते 5 महीने से ऊपर का समय हो गया। अनंत काल तो हुआ ही है, अभी तो कम से कम 5 महीने से ऊपर का समय हो गया, लेकिन आसक्ति कितनी घटी? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारी अनंत शक्ति पर भारी पड़ रही है? हम सबके पास अनंत शक्ति है कि नहीं? कैसे मालूम? महाराज, हम लोगों में से तो कुछ उठ करके साधना करके वो सिद्ध बन गए, वो सिद्ध बन गए तो वो अनंत शक्तिमान हो गए, इसलिए हम भी मानते हैं कि हम भी अनंत शक्ति वाले होंगे। अनंत शक्ति संपन्न होते हुए भी कई बार जब बुखार आता है तो अपना हाथ अपन से नहीं उठता। बुखार में शक्ति ज्यादा कि हम में शक्ति ज्यादा? अब यदि बुखार में शक्ति ज्यादा है तो फिर सिद्धों से भी ज्यादा शक्ति बुखार में मानी जाएगी, क्योंकि उनके पास तो अनंत शक्ति, और हमारी अनंत शक्ति को यदि बुखार दबा के रखा है तो क्या बुखार में है? बुखार में अनंत शक्ति नहीं। कोई पर वस्तु में हमारी अनंत शक्ति को विपन्न करने की सामर्थ्य नहीं। तो फिर महाराज होता क्यों ऐसा? प्रश्न है कि नहीं? तो दो जवाब। शाम को तो हम देते हैं, सुबह कम से कम आप दे दिया कर। हमारी अनंत शक्ति को छोटा सा बुखार, छोटा सा सर्दी जुकाम जो हमारा काम तमाम करता है, उस समय जब सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति जब माथे में दर्द और भारीपन महसूस करता, उससे कहो, पूछो क्यों दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या? कहेगा सर्दी जुकाम। बुखार से पीड़ित व्यक्ति को पूछो दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या? बोले बुखार।
घुटने की पीड़ा, कमर की पीड़ा, सर की पीड़ा, जिसकी जैसी जैसी पीड़ा, उसके अपने कष्टों का वैसा वैसा बीड़ा। अब बताओ सबसे ज़्यादा कष्टकारक क्या? तो सबकी अपनी अपनी वेदनाएं। इसलिए वेद पढ़ना फिर भी आसान है, वेदना पढ़ना बहुत कठिन। वेद पढ़ करके तुम ज्ञानी बन गए, लेकिन वेद के प्रकाश में भी तुम वेदनाएं पढ़ पाओ जरूरी नहीं। और जो वेदनाओं को पढ़ना सीख जाता है वेद का दान नहीं होते हुए भी, वही सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। वेदनाओं को पढ़ने वाला विद्वान, और वो भी खुद की वेदना, इसको इस रूप में ना कि देखो हमें आज सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसको वेदना का पढ़ने वाला विद्वान नहीं माना जाएगा। इस वेदना के पीछे कारण क्या है, इस कारण को पढ़ने वाला विद्वान अवश्य बन सकता है। सुनते तो हैं महाराज, कर्मों का बंधन ही कारण है, तो कर्मों का बंधन दिखता क्यों नहीं? और हम इतने उस कर्मों से आसक्त हुए क्यों? कई बार होता है शत्रु के बारे में अनावश्यक सामर्थ्य को उसके पास है ऐसा पहचान लेना हमें आसक्त बनाने के लिए कारण बन जाता। तुम्हारे सामने जो शत्रु है उसको ज़्यादा महिमावान करके किसी ने बता दिया, अरे बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत बड़े बड़े सैनिक हैं, योद्धा हैं, और इतने बड़े योद्धा हैं कि तुम्हारी पूरी सेना भी इकट्ठी हो जाए तो अकेला उनका एक योद्धा परास्त कर सकता है। ऐसी धारणा जब बन जाती है तो हम स्वयं ही अपनी धारणाओं के कारण खुद को आसक्त बनाते रखते जाते हैं। ठंडी के बारे में कोई घर से निकलने के पहले बोल दे, अरे आज तो बहुत ठंड है, भले ही टेम्परेचर बढ़ गया हो तो भी अरे बहुत ठंड है, अब निकलती ये शुरू हो जाता। क्यों? ये धारणाएं कहीं ऐसा तो नहीं दूसरों के द्वारा बना दी गई हो। हम स्वयं उन कर्मों को जो करने वाले हैं, उन कर्मों के करने वाले होने के बावजूद वो कर्म हमारी कृति होकर पे हमारे ऊपर राज करें। आज तक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसने जो तुमने बनाई हो और तुम्हारे ऊपर राज करने लग गई हो? कर्म के अलावा ऐसी कोई सी कृति सामने नहीं है जो तुम्हारी बनी हो, तुम्हारी कला और तुम जैसे कलाकार पर भारी पड़ जाए। तो ये हमारी अज्ञानता के कारण ही ऐसा हो रहा कि हम उस अज्ञानता के कारण पहले आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त जैसे होते हैं तो हम अपने आप को निशक्त मानने लग जाते हैं, शक्तिहीन मानने लग जाते हैं। और ये शक्तिहीन जैसे ही मानना शुरू किया नहीं कि बस फिर शुरू हो जाता है उन कर्मों का हमारे ऊपर नए कर्मों को बनाने की बौछारें हैं। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूअस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। बताओ, कोई राजनीतिक पार्टी हो तो सदस्य नहीं बढ़ाती क्या? हाँ, राजनीतिक फला पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है, होता कि नहीं होता? जो जिस पार्टी से जुड़ा नहीं कि उसका फर्ज बन जाता है कि अब इस पार्टी को और मजबूत बनाया जाए, भले दल बदल करके आया हो। दल बदलू भी जिस पार्टी में पहुंच जाता है उस पार्टी की सदस्यता बढ़ाने का प्रयास करता है। और उसी में जो कोई बागी तेवर का होता है, सुन रहे हो? बागी तेवर समझते हो? जो बागी तेवर का होता है वो सोचता है हम हैं तो भले इस पार्टी में, लेकिन सदस्यता नहीं बढ़नी चाहिए, अंदर ही अंदर भीतरघात करते लग जाता है। होता कि नहीं होता? ऐसी कर्मों की पार्टी में भी होता है। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहता है, जीवो जीव हितस्पृहा, और जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को व न वांछी। अपने अपने प्रभाव में होकर के दुनिया में ऐसा कौन है जो स्वार्थ को नहीं चाहता हो? ऐसा एक श्लोक कह गए आचार्य पूज्यपाद स्वामी
इष्टोपदेश में कि कर्म की पार्टी बढ़ाना चाहते हैं तो ये चेतना की पार्टी को बढ़ाना चाहती है। लेकिन चेतना की पार्टी अनंत काल से कर्मों की पार्टी से पराजित हो रही है, तो कर्मों की पार्टी को वोट कौन देता है? कर्मों की पार्टी को वोट कौन देता है? भाई दो ही पार्टी है ना, हिंदुस्तान में भी दो ही बड़े दल ज़्यादा माने जाते हैं। हाँ, कभी एक ज़्यादा हावी हो जाता, कभी दूसरा, कभी गठबंधन बना के हावी होने की कोशिश करता, तो कई बार वही गठबंधन किसी प्रसंग विशेष पर एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता, और फिर वही उस गठबंधन का नायक दूसरी पार्टी को उसे कहता कि ये आपस में मिले हुए हैं। सुन रहे हो? समझ में भी कुछ आ रहा होगा। हाँ, चुनावी माहौल में सब समझ में जाता महाराज। हाँ, वही पार्टी जब एक महागठबंधन में थे, अब जब आमने सामने हैं तो विपक्षी पार्टी पर अपने ही पक्ष की पार्टी को आरोपित करता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। क्यों? अभी हमारे सामने हमारे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। ऐसी वो कर्म जो है, वो कर्म बार बार यही कहता, ये मेरा विपरीत पक्ष है। तो चेतना भी मानने लग जाती, हाँ ये कोई ना कोई मन है, इंद्रियां हैं, ये कर्मों से साँठ-गाँठ किए हुए हैं, इसलिए हमें लिए कमज़ोर कर रही। अब उस चेतना से पूछो, ये इंद्रियां और मन तेरे हैं कि कर्मों के हैं? नहीं, उनकी मिली भगत है, दोनों मिले हुए हैं। तब तो जाके वो मन और इंद्रियां कर्मों का सपोर्ट करती हैं, कर्मों का सपोर्ट करती हैं। ये मन और इंद्रियां कर्मों को बनाती भी हैं, ये मन और इंद्रियां। लेकिन ये तो बताओ, ये मन और इंद्रियां संचालित होती किससे हैं? होती थी, अभी नहीं होती। मतलब जब अपने आप को कोई व्यक्ति शक्तिहीन मानता है ना, तो फिर उस इतिहास को उससे पूछा जाए कि तुम्हारे तो अंडर में थी। हाँ, जब तक हमारे अंडर में थी तब तक हमारी सामर्थ्य पे चलती थी, अब नहीं है वो। मतलब खुद की अशक्तता का आरोप अपनी ही बनाई हुई कला को आरोपित करने में कराता हो। खुद अशक्त बन रहा है, खुद से लगाम खींची नहीं जाती, और बोलता है इंद्रियां मन कर्मों के गुलाम हो गए। ऐसी एक बार एक सम्राट की बात आ गई। एक सम्राट था, बहुत दिनों तक उसने एक किसी विशेष बड़े देश पर राज्य किया। उसको लगा मेरे जीवन में कोई गुरु होना चाहिए जो मेरे लिए बीच बीच में शिक्षा भी देता रहे। कभी आप लोग को लगता, हाँ, बहुत राज फैला लिया हो, वैभव फैला लिया हो, उसके बाद लगता कभी कि हमारे जीवन में इतना सब कुछ पाने के बाद भी गुरु की आवश्यकता है जो हमें शिक्षित करे, मर्यादाओं में रखे, और मर्यादाओं में रखने के साथ साथ हमारे जीवन को मर्यादित जीवन शैली जीते हुए संस्कारों के उन्नत शिखर पर जाके पहुंचाने में कारण बने। लगता है कभी? हाँ महाराज, लगता तो है। तब तो आपकी सारी बात तो मान रहे हम कि प्रीति भोज में ही जाएंगे या भीति भोज में नहीं जाएंगे। ये भी सुन लिया हमने कि अब हम स्थानीय स्तर पर ही अपनी रोज़मर्रा की वस्तुओं को खरीदेंगे, बाहर जाके नहीं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हम अपने कुलाचार से ही बाहर निकल जाएंगे। हम अपने गांव से बाहर खरीदेंगे यदि, तो समझना कि हम अपने साधर्मी को ही विपन्न बनाते जाएंगे। कभी भी कोई शासक गरीबों को साथ में रख करके वो खुद को कहे कि मेरे पास बहुत वैभव है, ओ कंगालों का वैभव है। वो शासक वैभव संपन्न तब माना जाता है जब उसके आसपास के सहयोगी भी शासक के रूप में हो। इतने राजाओं का स्वामी, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है कौन? ये क्यों नहीं कहा जाता कि 32 लाख गरीबों का स्वामी है? 32 करोड़ गरीब, संख्या भली बढ़ जाए लेकिन उनके पास सामर्थ्य क्या है, उनका स्वामी होने पर चक्रवर्ती का वैभव समझ में आता। तो 32,000 राजाओं का स्वामी कहा जा रहा है उसको, भिखारियों का नहीं। तुम 32 अरब भिखारियों के स्वामी भी बन जाओ तो चक्रवर्ती होने का कोई मतलब नहीं। कंगाल पति हो तुम, पति तो हो लेकिन कंगालों के।
लेकिन यदि तुम 32 राजाओं का भी स्वामी हो गए तो चक्रवर्ती, फिर तो 32,000 राजाओं का स्वामी है। मुकुटबद्ध राजा, मुकुटबद्ध का अलग है। तो राजा महाराज सारे राजा मुकुट नहीं लगाते थे। मुकुट शब्द का अर्थ वो नहीं जो आपकी किरीट है। मुकुट का एक विशेष वैभव है कि इतने मुकुटबद्ध राजाओं के पास क्या क्या होना चाहिए, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने रथ, इतने प्यादे, ये सब कुछ होने के बाद स्वयं की सामर्थ्य भी इतनी होनी चाहिए। चक्रवर्ती के पास कितने हाथियों का बल होता है, सुना नहीं? कितने हाथियों का स्वयं में बल होता है, शारीरिक बल, स्वयं का बल, ये भी पूरा पूरा आगम में वर्णित है। इसका मतलब है तुम्हारे स्वामित्व में यदि संपन्न व्यक्ति हैं तब तो तुम्हारे स्वामित्व का कुछ फायदा है, और विपन्नों के तुम्हारी स्वामी बन गए, क्या बोलेगा? अरे वो तो मवालियों की टीम लेके घूमता रहता है, ऐसे बोला जाता है कुछ, कंगालों की टीम लेके घूमता रहता है। हाँ, लेकिन अरे उसके 2 व्यक्ति भी हैं लेकिन सामर्थ्यवान है भैया, उसके दाहिना हाथ देखो कौन है, दाएं बाएं हाथ के समान है। ऐसे ही राम, जिसका दायां हाथ लक्ष्मण हो और बायां हाथ भरत हो, तब तो जाकर शत्रु का भी हनन करने वाला उसका चौथा भाई शत्रुघ्न हो जाता है। पर्याप्त हैं, 4 ही पर्याप्त हैं। अक्षौणी सेना सामने रख दो, और उसके बाद अक्षौणी सेना के होते हुए भी जब कृष्ण सामने हो जाते हैं तो कृष्ण का साथ ही पांडवों के लिए महारथी बना देता है। ऐसा ही वो चेतना अपने आप को महसूस करती कि नहीं, मैं मन और इंद्रियों की स्वामी तो हूँ, लेकिन मन और इंद्रियां उन कर्मों का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए ललचाती हैं, तो फिर वो अपने आप को विपन्न मानने लग जाती। शांत शक्ति संपन्न होकर के भी अपना को विपन्न मानना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम एक नई चीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए भूमिका थोड़ी सी बनाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरे चातुर्मास में विभिन्न विभिन्न विषयों पर आपने कुछ ना कुछ सुना। आज हम एक विषय लेना चाहते हैं। अब वो विषय कब तक चलेगा नहीं, विषय तो यहाँ प्रारंभ हुआ तो कहीं भी चल सकता है, यहाँ पूरा होगा ये नहीं कहना चाह रहे, लेकिन प्रारंभ आज हम करना चाह रहे हैं। और विषय एक ऐसी अनोखी कला के रूप में है, जिस कला को यदि आप सीख जाएं तो तुम भगवान से बातें कर सकते हो। बोलते ना, अरे उसकी तो प्रधानमंत्री से बातें होती हैं, मुख्यमंत्री से बातें होती हैं। जो मुख्यमंत्री से बातें करता हो उसको क्या बोलोगे? बहुत बड़ा आदमी मानोगे ना। उसकी तो राष्ट्रपति से डायरेक्ट है। अरे राष्ट्रपति से डायरेक्ट है भैया, इससे भी संभल के चलो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बना सकती है कि तुम मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से बातें करने लायक बन जाओ, लेकिन तुम्हारी भक्ति तुम्हें इतना संपन्न बना सकती है कि राष्ट्रपति भी जिनके चरणों में झुकते हैं उन भगवान से तुम बातें करने लायक बन जाओ। अब बताओ, राष्ट्रपति से बातें करने वाला ज़्यादा बड़ा कि भगवान से बातें करने वाला ज़्यादा बड़ा? और भगवान से बातें करने वाला यदि तुम्हें बढ़ाने में वो भक्ति साधन बनती है तो तुम्हारी संपत्ति से भी ज़्यादा कीमत तुम्हारी भक्ति की होती है। आज ऐसी ही भक्ति जो दीनता नहीं महसूस कराएगी, तुम्हें स्वाभिमानी बनाएगी, और इतना स्वाभिमानी बनाएगी कि तुम लग तो रहा होगा कि तुम गुणगान कर रहे हो, लेकिन तुम गुणगान कम, तुम गुणवान बन रहे हो। और गुणवान इसलिए क्योंकि तुम गुणगान किसी भगवान का इसलिए कर रहे हो कि वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर और उनके बीच में कितना अंतर पैदा करती है, इस चीज का आकलन कर रहे हो। बहुत दिनों से भाव था कि ऐसे ही एक कोई सामर्थ्यवान भक्ति को भी विषय बनाया जाए। वैसे तो सामर्थ्यवान भक्तों के विषय तो खूब आए, लेकिन सामर्थ्यवान भक्ति का विषय लेने का आज मन कर गया। उठते उठते अचानक हमने कहा लाओ आज एक नया विषय प्रारंभ करेंगे। साथ में जो आ गया तो भाव आया, एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र।
हाँ, ज़्यादा भाव दाव मत चलाना, एक ही भाव स्तोत्र। ये बहुत अद्भुत स्तोत्र है, वादिराज मुनिराज के द्वारा ये रचित है, लेकिन उनकी कल्पनाओं में भक्ति की अलग अलग विधाएं सामने देखने को मिलेंगी। अन्य स्तोत्रों में तो आपको अपने भगवान को सर्वस्व मान करके वो खुद को शक्तिहीन बनाने की बात सामने आती है, लेकिन यहाँ पर भगवान को सर्वस्व मानते हुए भी, भगवान मैं भी तुम्हारा उतना ही बड़ा चेला हूँ, इतने बड़े चेले बनकर के तुम भगवान बने थे। भगवान से जब वार्तालाप होने लग जाए तब लगता है कि भक्ति में अब डूब गए। जब तक भगवान और भक्त के बीच अंतर बना हुआ है, भक्ति अभी चरम पर नहीं है। और जब भगवान और भक्त के बीच अंतर दिखाई ना दे लेकिन तो भी भक्ति चलती रहे, ऐसी भक्ति ही है जो कर्मों को काटने में बहुत बड़ा कारण बनती है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये समझा कि ये कर्म बंधे क्यों, और जब बंधन दिखता नहीं तो कष्ट देते क्यों। वो मकड़ी का तंतु भी बांधता है तो कष्टकारी लगता है, तो समझ में आता है कि इसको अलग कर तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन सारे कष्टों को झेल करके भी वो बंधन दिखाई ना दे और लगे कि मुझे करने से रोक रहा है, ऐसे कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र, तुम्हारे और साधन जब कारण नहीं बनते तो फिर एकमात्र भक्ति ही साधन बनती है, जो तुम्हारे बंधन को तुम्हें दिखाने का प्रयास भी करती है और बंधन को तोड़ने का साहस भी तुम्हारे अंदर भरती है। ऐसे ही अब कितना क्या हो पाएगा हमें तो नहीं मालूम, लेकिन पहली बार पुस्तक सामने रख करके इस चातुर्मास में कुछ एक विशेष स्वाध्याय का भी कालन, क्योंकि धर्मोपदेश भी स्वाध्याय होता है तो एक वाचन भी स्वाध्याय होता है, उसको सामने रख करके प्रारंभ कर रहे हैं। समापन कहाँ होगा? हम बंधन में नहीं बंधेंगे, बंधन में नहीं बंधेंगे। सुनो, एक तो वैसे तो 25 श्लोक ही हैं लगभग, इसमें 25 कारिकाएं हैं। जिस दिन हमें पूरा करना हो एक दिन में पूरी 25 कर देंगे, और नहीं करना है तो कहाँ तक हो सकता, 1 साल तक चलता रहे, दूसरी जगहों पर भी चलता रहे। और जब 1 साल तक चल सकता है, इतना साहस किया जा सकता है, तो फिर एक स्थान पे क्यों, कई जिलों में और कई प्रदेशों में भी चल सकता है। हाँ, ये अपने अपने बंधन हैं, यही तो है। तुम उससे ही बंधे हो। हम तुम्हें कर्मों से मुक्त करने के लिए भक्ति बता रहे हैं और तुम मुंगावली से मुक्त नहीं होना चाह रहे हो। थोड़ा आज़ाद तो हो। जब तक तुम इस मुंगावली के बंधन से आज़ाद नहीं होगे, ये कहीं मुंगावली तुम्हारा कर्मों का बंधन तो नहीं। महाराज हम तीर्थ निर्माण कर रहे हैं, तीर्थ का निर्माण कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छे कार्य कर रहे हो, ज्ञान तीर्थ का भी निर्माण कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम बंधे क्यों हो? बंधे हो तो अभिमान भी आएगा। देखो मुंगावली वालों ने 2 तीर्थ के निर्माण कर लिए, और बंधे नहीं हो तो बहुमान आएगा कि भारतीय संस्कृति ने 2 और तीर्थ के निर्माण कर लिए। भारतीय संस्कृति के उपासकों ने किए हैं, मुंगावली वालों ने किए हैं नहीं। ये भारतीय संस्कृति में जिनकी निष्ठा है उन्होंने किए हैं। कितनी बात आ गई, देखो ये भारत के तीर्थ बन गए, नहीं है तो अभिमान करोगे तो मुंगावली के होकर के सीमित रह जाएंगे। इसीलिए भक्ति आपको बंधन से, उन्माद से, प्रमाद से और आसक्ति से आज़ाद करने की कला है, क्योंकि हमारे अज्ञानता को पहचानने की बहुत बड़ी एक कला है। तो अब प्रारंभ करते हैं। वादिराज मुनिराज ने इसको लिखा। सुनते हैं कुछ लोग इसको कुछ ही रोग विशेष के निराकरण करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, खासतौर से चर्म रोग। हाँ, जिनको चर्म रोग है, स्पॉट वगैरह, वाइट स्पॉट वगैरह होते ना, उसके निराकरण करने के लिए अक्सर कह दिया जाता है कि एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करो। करते कि नहीं करते? सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, कुष्ठ रोग। हाँ, क्योंकि वादिराज मुनिराज के साथ वो घटना जुड़ी हुई है, इस कारण से क्योंकि आदिनाथ भगवान का जब भक्तामर स्तोत्र के रूप में स्तोत्र गाया जाता है
तो उस समय उम्मीद की जाती कि ताले टूट जाएं। कौन से ताले? हाँ, एक बात बीच में आ गई है तो बता दें, कर्मों के ताले टूटें तो बिल्कुल स्तोत्र करना, लेकिन जब कोई आतताई हमारे साधर्मी के ताले तोड़ने लग जाए तो आप सबको इकट्ठे होने का भी प्रयोग करना चाहिए। सुना है कुछ ऐसा? हाँ, साधर्मी पर संकट आए, उसको संकट झेलने के लिए हम अकेले छोड़ जाएं, इससे बड़ी विपन्नता दुनिया में कोई दुनिया नहीं हो सकती। एकत्रित होकर के प्रशासन को उसी से, हमें तो कल शाम को पता लगा ऐसा, कल शाम को पता लगा, एकत्रित होकर के तुरंत वहां पर, यह भी समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व माना जाता है कि किसी भी साधर्मी पर वो बुलाए आपके लिए इकट्ठे होने के लिए नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इकट्ठे होकर के उसके लिए हम प्रशासन के पास जाएं, उस संबंधी विभाग के पास जाएं और दबाव डाल करके उसकी दुविधा को दूर हो, ऐसे हम प्रभाव ना करते चले जाएं। ये बड़े बड़े जुलूसों से बढ़ के काम माना जाएगा। विमानों में और अन्य आयोजनों में तुम इकट्ठे होते हो, क्या प्रभाव ना बताते हो? नहीं, लेकिन साधर्मी के संकट में तुम इकट्ठे हो गए तो विमानों से ज़्यादा तुम्हारी प्रभावना होने लग जाएगी। ऐसा काम भी हर समय होना चाहिए। आज आपको इस चीज़ को सुन करके और यहाँ से जा कर के अंजाम देना है, थोड़ा दबाव बनाओ प्रशासन में, शासन के प्रति ये दबाव बनना चाहिए। बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो अभी इसको आज ही से, अभी इसे यहाँ से निकल करके जा करके दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि अभी प्रशासन में और ऊपर हो सकता है जिला स्तरीय जो भी पुलिस व्यवस्था में है, कुछ तो लोग हैं जो आपके सुनने वाले होंगे, उन तक बात पहुँचाओ कि नहीं। इसका जब वो ठान लें तो 2 घंटे के पीछे पता लग जाता है कि चोर कौन था, फिर तो अभी 10, 12, 15 घंटे हो गए हैं, पता लगना चाहिए, एक दिन के अंदर पता लगना चाहिए कि कौन है, तब जाके मानना कि वो साधर्मी जिसके लिए पूरी समाज इकट्ठी हो गई है वो हमेशा समाज का ऋणी हो जाएगा, और जैसे ही समाज चाहेगा वैसा वो करने के लिए तैयार पाया जाएगा। ये तुरंत होना चाहिए। सुनो, ये बातें नहीं करो, इस बातों के लिए कहा है, सुनो यहाँ। तो ये कर्मों के बंधन से दूर करने के लिए आपके लिए बहुत बड़ी स्तुति का यहाँ पर आज प्रारंभ किया जा रहा है, जो एक ही भाव स्तोत्र के रूप में है। आप सबके पास तो पुस्तक नहीं होगी, लेकिन पुस्तक भली नहीं है, पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जो यहाँ से उच्चारण किया जा रहा है उस उच्चारण विधिवत उसी रूप में यदि आप अनुकरण करते हैं तो भी बिना पुस्तक से भी ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये वादिराज मुनिराज की कृति भूमिका में लगभग 35 मिनट निकल गए हैं। जितना होगा होगा, एक दिन में एक कारिका होती है कि 2 होती कि 2-4 दिन में एक होती, ये तो पुण्य पर डिपेंड करेगा। जितने इसमें डूबते चले जाएंगे उतने इससे कुछ निकालते चले जाएंगे। आज एक ही भाव स्तोत्र का अपन प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कम से कम इतने दिन तो और मिलेंगे महाराज जी के। प्रारंभ हम यहाँ करें। आपको मालूम होगा पूज्य गुरुदेव इसी कक्ष में 2018 में विराजमान हुए थे, और जो नवदीक्षित 10 मुनिराज थे उनकी पहली वाचना मुंगावली में ही हुई थी, जो ललितपुर में दीक्षित होकर के आए थे, और प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी की वाचना यहाँ प्रारंभ हुई थी। आप लोग बहुत खुश हो गए थे कि चलो नए महाराज दीक्षित हुए हैं और गुरुदेव यहाँ वाचना प्रारंभ कर रहे हैं। इतिहास तो बन गया, लेकिन वाचना प्रारंभ हुई थी, समाप्त कहाँ हुई थी? कहीं भी हो सकती है, आपको ज्ञात ही नहीं है कहाँ समाप्त हुई थी, लेकिन ऐसा ही प्रारंभ हम यहाँ कर रहे हैं। समाप्त कहाँ होगी हम नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी प्रारंभ में तो आप जुड़ें। ये बहुत इतना सहज सुगम छंद है जिसको पढ़ना भी बहुत आसान है, और इसके अर्थ में अपने आप को गोता लगाना भी बहुत आसान है, और आनंदित तो इतने हो जाएंगे क्योंकि ये आपको क्या बनाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से बातें करने वाला नहीं, भगवान से बातें करने वाले बनाती है। ऐसी इस भक्ति को आप प्रारंभ करते हैं। एकी भावम गतिव मया यः स्वयं कर्म बंधो, एकी भावम गतिव मया यः स्वयं कर्म बंधो,
घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारः करोति। दुखम भव भवगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्ताप हेतु। जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्ताप हेतु। एकी भावं गतिव मया यः स्वयं कर्म बंधो। घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्ताप हेतुः। ये श्लोक है, और श्लोक तो नहीं, एक कारिका है। श्लोक तो अनुष्टुप माना जाता है, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। श्लोक नहीं है, लेकिन अपने को बोलने में यही आता है कि कोई भी पद्य आया उसको हम श्लोक मान लेते हैं। श्लोक सिर्फ अनुष्टुप छंद को कहा जाता है, हर छंद को नहीं कहा जाता। तो ये यहाँ पर एक ही भाव स्तोत्र। अब पुस्तक आप लोग के पास नहीं है, कोई बात नहीं, आज हम बिना पुस्तक के आपके सामने रखना चाहते हैं। एक ही भावम गत एव मया यह स्वयं कर्म बंधो। घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे, यहाँ से शुरुआत, जिनरवे। कभी भी कोई भी भक्ति जब की जाती है तो कोई समक्ष होता है जिसको संबोधन करते हुए वो की जाती है। भक्ति कर तो रहे हैं किसकी? जिन रवे, जो जिन रवि हैं, रवि यानी कि सूर्य हैं, जो जिनेंद्र सूर्य हैं। हे जिन रवे, हे राम नहीं बोलते क्या? हे भगवान। जब भी कोई भक्त अपने आराध्य को याद करता है तो पहले आराध्य को संबोधित करता है। तो कोई भी कारिका में किसी भी पद में सबसे पहले संबोधन कहाँ किया जा रहा है, बात शुरुआत कहाँ से की जाती है, उसको ढूंढना आवश्यक है। तो यहाँ पर संबोधन तीसरी पंक्ति में, हे जन रवे, हे जन सूर्य, एक ही भावम गतिव मया। ये एक में एक पने को ही प्राप्त हो गए। गतिव मया, मया मतलब मेरे द्वारा, एक में एक पने को प्राप्त हो गए। यह स्वयं कर्म बंधो, और जो किसी दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं अपनी सामर्थ्य से कर्म के बंधन को प्राप्त हुए हैं। कैसे हैं? घोरम दुखम, बहुत घोर दुख दायक हैं। भाव भाव गतो, और एकाध भाव में देते हो दुख तो फिर भी ठीक है, हम सहन कर लेंगे। बुखार आया, वायरल आया तो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में चला जाएगा। किसी को यदि और भी दूसरा कुछ हो गया तो वो उसकी अपनी अपनी लिमिट है। कोरोना है तो 14 दिन में चला जाएगा। लेकिन ये तो भाव भाव गतो, भाव भाव तक साथ जाता है। दुर्निवारा करोति, भाव भाव में साथ जाते हुए भी इसकी कोई वैक्सीन बनी क्या? हाँ, कोवैक्सीन बन गई हो साइड इफेक्ट वाली, अभी तक आ रहा है उसके, नहीं बनी वैक्सीन। दुर्निवारा करोति, और मुश्किल से इनका निवारण किया जा सकता है। देखो यहाँ पर एक बात कही जा रही है, ये कर्म हैं तो बहुत कठोर, भाव भाव तक आपको कष्ट देंगे, लेकिन दुर्निवार कहा, अनिवार्य नहीं कहा। एक कष्ट से पूर्वक इनका निवारण किया जा सकता है, मतलब किया तो जा सकता है। एक तरफ आपको आशा बंधाई जा रही है, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये मुश्किल भी बहुत हैं, मुश्किल भी हैं और असंभव नहीं है, दुस्साध्य हैं। दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि भक्ति उन्मत्तये चेत। इसलिए हे भगवान, ये सब कुछ मैं जानते हुए कि जो भावों में हमारे लिए कष्टकारक हैं, मुश्किल से छूटने योग्य हैं, ऐसे दुखों के द्वारा मैं कर्म के बंधन को स्वीकार करता हुआ बंधा हुआ हूँ। लेकिन थोड़ी सी मेरे अंदर एक उत्साह की किरण जगी है। वो क्या? तस्याप्यस्य त्वयि भक्ति उन्मत्तये चेत।
आपकी भक्ति के द्वारा मैं इन सब से मुक्त हो सकता हूँ, ये मुझे विश्वास है। ये तो मुझे पक्का आभास हो गया कि कोई ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं लेकिन मेरे लिए अशक्त बनाए हुए है। लेकिन ये अशक्त बनाने वाली शक्ति वो कर्मों के रूप में है। कर्म कष्टकारक हैं, दुर्निवार हैं, दुस्साध्य हैं, इनको किसी प्रकार से जल्दी हटाया नहीं जा सकता, मैं मानता हूँ। लेकिन एक आशा की किरण मुझे मात्र दिखती है जो आपकी भक्ति में लगती है कि आपकी भक्ति के द्वारा मैं अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। फिर जेतुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। जब इस भक्ति के द्वारा भाव भाव में अपने साथ जोड़े गए कर्मों के बंधन के मुक्ति भी संभव है, तो ऐसा कौन सा संताप रह गया, ऐसा कौन सा दूसरा ताप है जो भक्ति के द्वारा समाधान को प्राप्त ना होता हो। देखो, प्रारंभ की 2 पंक्तियों में मेरी क्या दशा है ये बताई जा रही है। तीसरी पंक्ति में इस दशा को कैसे ठीक किया जा सकता है ये बताया जा रहा है। और अंतिम पंक्ति में ये बताया जा रहा है कि अब ऐसा कौन है जो इससे ठीक नहीं होता हो। मतलब अतीत को भी बता दिया, वर्तमान को भी बता दिया और भविष्य को भी बता दिया। यही तो वादिराज मुनिराज की अपने आप में अद्भुत रचना है। तीनों कालों को एक कारिका में ला करके मनुष्य की, प्रत्येक संसारी प्राणी की दशा को बता दिया। अभी पहला ही श्लोक है, वैसे देखा जाए तो पहले ही श्लोक पर्याप्त है, सब कुछ तो आ गया इसमें। हमारी आज अवस्था क्या है ये बता दी, इस अवस्था को ठीक करने की व्यवस्था क्या है ये बता दी, और आगे हमारी आस्था क्या है ये भी बता दी। सब कुछ तो आ गया। यही तो गुरुओं का उन शब्दों में भीतर जाकर के उन चेतना को भरने का प्रयास रहता है, जो गुफाओं में रह करके वो शब्दों का निर्माण नहीं करते, अपने अनुभव से और साधना और तपस्या के माध्यम से उन अमृत के बिंदुओं का निर्माण करते हैं, जो एक बार यदि इसको कोई आत्मसात कर ले तो जन्म जरा मृत्यु जैसी भयंकर रोग भी ठीक हो सकते हैं। तो फिर छोटे मोटे तुम्हारे वायरल ठीक हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इस भक्ति का एकमात्र अर्थ यही है कि गुणों के प्रति अनुराग जब होने लग जाता है तो गुणों के प्रति अनुराग तुम्हें गुणगान करने के लिए कारण बनाता, गुणगान गुणवान बनने के लिए कारण बनाता, और गुणवान एक दिन भगवान बनने के लिए कारण बन जाता। ये भगवान बनने की कला, भगवान से वार्तालाप करने की कला आज तुम्हारे उस कद को कितना बड़ा बना रही कि तुम कलेक्टर से बात करके आ गए तो फिर फूल नहीं समाते, मिनिस्टर से बात करके आ गए तो फूल नहीं समाते कि यार देखो हमारे तो मिनिस्टर फोटो निकाल करके आते हैं। कभी तुमने भक्ति करके ये गौरव प्राप्त किया कि आज मैं भगवान से बातें करके आया हूँ। अरे जो कलेक्टर मिनिस्टर और सारे टर भगवान के चरणों में झुकते हैं, आज मैं साक्षात भगवान से बातें करके आया हूँ। भक्ति करते वक्त तुम्हारे अंदर गौरव पैदा होने लग जाए, इस गौरव को बनाए रखने के लिए एक ही भाव स्तोत्र की रचना वादिराज मुनिराज ने की है। अब कोई कहे कि कुष्ठ रोग दूर करने के लिए, अरे जब सारे कष्ट और रोग दूर करने के लिए कारण बन जाती है भक्ति, तो जेतुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। जब सारे कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए भक्ति कारण है, तो ऐसा कौन सा संताप है जो इस भक्ति से जीता ना जा सकता हो। जेतुम शक्यो न भवति, सब कुछ हो सकता है बशर्ते कि इस भक्ति की युक्ति की और भक्ति की शक्ति को तुम पहचान पाओ। प्रारंभ किया है, कितना और इसमें रहस्य भरा है। बीच में एक बात आई थी, विषयांतर हो गई कि वो सम्राट आई थी ना बात, सम्राट को लगा कि मेरे जीवन में एक गुरु होना चाहिए। उस प्रसंग को पूरा करके आज समाप्त करेंगे कि गुरु होना चाहिए जो मेरे लिए बीच बीच में शिक्षा दे सके। तो किसी ने कहा हाँ है। कौन है? बोले वो हैं फला। अच्छा तो बुलाओ उनको। उनके पास जैसे ही संदेशा भेजा कि इस पूरे राष्ट्र के जो नेता हैं, सम्राट हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। होंगे सम्राट, मैं भी सम्राट हूं, मैं भी सम्राट हूं। नहीं, आपको याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़े आपके सौभाग्य की बात है कि सम्राट के दिल में
आप जैसे फकीर का नाम याद आ गया, चलिए, नहीं नहीं, क्यों नहीं? वो होगा सम्राट, मैं भी कम सम्राट क्या? जब ये वाली बात हुई तो समझाया, बोले आप गलत कह रहे हो, वो तो अच्छा है, आपने मुझसे कहा, उनसे कहते तो ठीक कर देते। वो दूसरों को ठीक ठाक करना जानता है ना। सम्राट वो नहीं जो दूसरों को ठीक ठाक कर दे, सम्राट तो वो है जो खुद को ठीक ठाक करके सबको ठीक ठाक कर दे। जब नहीं माना तो वापस जाकर के उन सेवकों ने कह दिया, हैं तो बहुत पहुंचे हुए साधक, लेकिन आपकी बात नहीं मानते। अच्छा, ऐसे कैसे? हाँ, मतलब गुरु को पाने के लिए भी अपनी गुरूर ना छोड़े वो भक्त हो नहीं सकता। तुम एक तरफ तो ये कह रहे हो कि मेरे जीवन में पल पल पर सलाह देने के लिए, पल पल मुझे संभालने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ गुरु को तुम बुलाना चाहो, मुंगौली में रोकना चाहो। क्यों महाराज जी? हम गुरूर पूर्वक नहीं बोल रहे, हम तो गरिमा पूर्वक बोल रहे हैं कि आप रुक जाओ। हे मांगने, पूरे चातुर्मास में देने की बात सिखाई तो भी तुम अंत अंत में मांगना भूल नहीं पाए। भिखारी बने हो क्या? अरे पुजारी हो, व्यापारी हो, भिखारी बनना नहीं। पुजारी सिर्फ देना चाहता है। बोले महाराज जहाँ पर भी आप जाओ, जिन शासन की प्रभावना होती रहे, ऐसे तीर्थों के निर्माण होते रहें, और इन सब में भी सबसे बड़ी बात गुरुदेव की आज्ञा पूरी होती रहे। ऐसा यदि कहते हो तब तो माने जाएंगे तुम पक्के भक्त हो, नहीं तो विभक्त हो। और दूसरा हम कहना नहीं चाहते क्या? तो ऐसे ही जब बता दिया कि नहीं वो तो आते ही नहीं, पहली बात तो उसको लगा कि उसके गुरूर पर थोड़ा सा किसी ने तमाचा मार दिया हो, लेकिन लगा कि जब इतना सब कुछ समझाने के बाद भी नहीं आ रहा तो कुछ विशेष माजरा है। उठ करके जाता है, नहीं जाता नहीं, अभी अभी कहता है एक बार और प्रयास करो, एक बार और प्रयास करो, हो सकता है वो मान जाए। और उससे कहना सम्राट ने बुलाया है। फिर से वापस गए। होता है जब असफल प्रयास किया जाता है तो असफल प्रयास करते वक्त कई बार आत्मविश्वास खो जाता है। पहुंचा, सम्राट ने फिर से याद किया है। अब जाके उन गुरु महाराज ने कह दिया, सुनो पहले भी कहा था मैं सम्राट हूं, और अब मैं कह रहा हूं कि मैं वाकई में सम्राट हूं। तुम्हारा सम्राट तो गुलामों का गुलाम है। अब ये जो बात कह दी, अब तो काटो तो खून नहीं वाली बात लौट करके आ गए कि खुद को सम्राट कहे तो ठीक है, लेकिन दूसरों को गुलामों का गुलाम कह दिया। ये तो बात समझ में नहीं आती। अब जा करके वो खुद जाता है, देखता हूँ ऐसा मुझे तो लाना दे दी, मुझे ललकार रहा। मैं तो सम्मान पूर्वक उनसे कुछ शिक्षा पाने के लिए बुलाना चाहता था, और ये ऐसा अभिमानी कि मुझे गुलाम को गुलाम कह दिया। जाके बोले, जैसे ही पहुंचे, यहाँ से भले ही कितनी रौब दिखा के जाओ, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो चलो हम चले महाराज के पास बताते हैं जा करके, आओ ले आओ समझ लेंगे हम। और यहाँ आते चाहे प्रश्न करने वाले हों, चाहे तमाम तरह की बहुत चालीस है, ऐसा कैसे ऐसा कैसे, यहाँ आते साथ। इसलिए ये लोग भी बहुत समझदार हैं। बस महाराज वो आपके पास आ जाए सब ठीक, होश ठिकाने आ जाएंगे। बस बात तो ये, यहाँ आते नहीं है वो, यहाँ आ जाए सब ठीक ठाक हो जाते। ऐसा क्या कर देते महाराज, सींग लगे क्या उनके? हाँ, सींग भले ही ना लगे हों, लेकिन अच्छे अच्छे सींग वालों के हाँ अपने आप हो जाते हैं। यही तो उस पवित्रता का प्रभाव होता है, जो सबके कल्याण के भाव उन पवित्रता के में घुले मिले रहते हैं। तो जैसे ही पहुंचा, त्योरियां जो चढ़ी थी वो अब क्यारियों में आ गई हैं, और आकर के सुना है आप खुद को तो ठीक सम्राट बोलते हो, लेकिन सम्राट तो मैं हूं, लेकिन मुझे गुलामों का गुलाम बोल दिया। हाँ सम्राट, सम्राट मैं सम्राट हूं क्या? अब वो स्वयं ही अपने बातों में फंस गया
कि ये तो एक तभी बोल रहे थे कि सम्राट तो मैं हूं। तो फिर वो बोलते हैं, सुनो, मैं सम्राट इसलिए हूं क्योंकि मैं इंद्रियों और मन को अपना गुलाम मानता हूं, और जो इंद्रियां और मन को अपना गुलाम माने, असली सम्राट तो वही है। और एक तुम हो जो इंद्रियों और मन के द्वारा शासित किए जाते हो, तो बताओ तुम गुलाम के गुलाम हुए कि नहीं? इंद्रियां और मन मेरा गुलाम है, मेरे गुलाम हैं, और तुम उनके गुलाम हो, इसलिए कहा कि गुलामों के गुलाम हो। ये बात सुनते ही साथ वो सम्राट का अंदर का अभिमान, अहंकार निरंकार हो जाता है, और संस्कार पाने के लिए वो ओंकार के चरणों में झुक जाता है। गुरु महाराज सिर्फ इतना ही है, वो स्वयं के स्वाभिमान को भी किसी के अभिमान को धक्का लगाने के लिए नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारा अभिमान तुम्हारे स्वाभिमान को जागृत होने से रोक रहा है, ये एहसास करा देते हैं। तब जाकर के वो सम्राट कहता है, हाँ अब मुझे लगा कि मैं गुलामों का गुलाम क्यों हूँ और आज सम्राट क्यों हैं। और बस उसके बाद जो था, उसके बाद तो सम्राट ने कभी उन गुरु महाराज को छोड़ा ही नहीं। सुनता है कि अपने देश भी ले गया, लेकिन जो तुम्हारे अहंकार की डोर उनको नहीं बांध पाती, वो भक्ति की डोर से खिंचे चले जाते हैं। भगवान ऐसे ही होते हैं, तुम उनको बुलाना चाहो नहीं, लेकिन तुम एक बार पहुंच गए तो इतने पहुंच जाते हो कि तुम्हें लगता है जहां वो ले जा रहे हैं तुम वहां जा रहे हो। दूसरा देखता है कि जहां भक्त ले जा रहा है वहां भगवान चले जा रहे हैं। समूह शरण में बैठी हुई भगवान भी भवि भागन बस जो के वशा है। अरे तुमने अपनी साधना से एक स्थान पर एकत्र बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के साधना की और कैवल्य को प्राप्त किया। जब एकाग्र होकर के और एक स्थान पर बैठ करके कैवल्य को पाया है, तो उस देशना के लिए जगह जगह जाने की आवश्यकता की क्यों है? भगवान कहते हैं, मैं जाता कहाँ हूं? क्वा वसति भगवान आत्मनि। भगवान आप कहाँ रहते हो? आत्मा में। आत्मा में रहते हो, फिर द्रोणगिरी, ये गिरी, वो गिरी, राजगिरी, यहाँ क्यों जाते हो? काय वांग मनसाम प्रवर्तयो ना भवंस्तव मुनेश्च कीशया ना समीक्ष भवता प्रभृत्यो धीरता वक बचिंत मीहितम मानुषीम प्रकृतिमव्यतीतवान देवता चपित देवता तथा तेन नाथ परमासी देवता। ये जो बातें कही जा रही हैं स्वामी समंत बद्ध महाराज के द्वारा कि आपकी जो मन वचन काय की वृत्तियां हैं ये अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। लगता तो ऐसा है कि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन जिसकी कोई इच्छा नहीं होती वो पागलवत हो जाता है, कुछ भी करता है, लेकिन वैसा भी नहीं दिखता। ना आप पागल के समान असमीक्ष कुछ कार्य करते हो, यदवा तदवा कुछ कार्य करते हो, ना आप इच्छापूर्वक कोई कार्य करते हो। यदि हम लोग जैसे इच्छापूर्वक कार्य करते हो तो तब भी समझ में आती है, अथवा इच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी अपने आप हो रहा है तो पागलवत हो जाते, तो वो भी समझ में नहीं आती है क्या आखिरकार। धीरता वक मचिंत मीहितम, ये आपकी महिमा ही अचिंत है, जो ना इच्छापूर्वक हो रही और ना यदवा तदवा हो रही। अद्भुत बात है। इसी के नाम साधना का वो अभीष्ट फल प्राप्त करने वाला वो सम्राट है, जो न कुछ यदवा तदवा होता, न कुछ इस प्रकार का होता जिसमें ये लगे कि मोही व्यक्ति है। ऐसे ही आज वो श्लोक से प्रारंभ, कारिका से प्रारंभ किया है, संगत का असर पड़ता है। कारिका से प्रारंभ किया है, कहाँ तक जाएगी नहीं मालूम। भक्ति में अभी अचानक मन बना है, इसलिए डूब नहीं पाए हो। अब डूब करके आना है कि नहीं, लेकिन जाना तो डूब करके है, क्योंकि तुम अब उस किरदार को निभाओगे कि तुम्हारी अब डायरेक्ट बातें भगवान से होंगी। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी।
हाँ, वो जो कहा बीच में देख लेना उसको। कोई भी साधर्मी के लिए यदि आपका समूह इकट्ठा होकर के प्रशासन पर दबाव बना सकता है तो उसके लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए। ऐसी आगे कोई भी वारदातें हों, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर इकट्ठा होकर संबल बढ़ाना चाहिए। बोलो परम पूजा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हृदय सम्राट जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, नगर गौरव पूज मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की बंधुओं, कल जिनके यहाँ पूज गोवर की आचर्या नवदा भक्ति पूर्व ठाक कर देते वो दूसरों को ठीक ठाक करना जानता है ना। सम्राट वो नहीं जो दूसरों को ठीक ठाक कर दे, सम्राट तो वो है जो खुद को ठीक ठाक करके सबको ठाक ठाक कर दे। जब नहीं माना तो वापस जाकर के उन सेवकों ने कह दिया, वो हैं तो बहुत पहुंचे हुए साधक लेकिन आपकी बात नहीं मानते। अच्छा, ऐसे कैसे? हाँ, मतलब गुरु को पाने के लिए भी अपनी गुरूर ना छोड़े वो भक्त हो नहीं सकता। तुम एक तरफ तो ये कह रहे हो कि मेरे जीवन में पल पल पर सलाह देने के लिए, पल पल मुझे संभालने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ गुरु को तुम बुलाना चाहो, मुंगौली में रोकना चाहो। क्यों महाराज जी? हम गुरूर पूर्वक नहीं बोल रहे, हम तो गरिमा पूर्वक बोल रहे हैं कि आप रुक जाओ। हे मांगने पूरे चातुर्मास में देने की बात सिखाई तो भी तुम अंत अंत में मांगना भूल नहीं पाए। भिखारी बने हो क्या? अरे पुजारी हो, व्यापारी हो, भिखारी बनना नहीं। पुजारी सिर्फ देना चाहता है। बोले महाराज जहाँ पर भी आप जाओ, जिन शासन की प्रभाव ना होती रहे, ऐसे तीर्थों के निर्माण होते रहें, और इन सब में भी सबसे बड़ी बात गुरुदेव की आज्ञा पूरी होती रहे। ऐसा यदि कहते हो तब तो माने जाएंगे तुम पक्के भक्त हो, नहीं तो विभक्त हो। और दूसरा हम कहना नहीं चाहते क्या? तो ऐसे ही जब बता दिया कि नहीं वो तो आते ही नहीं, पहली बात तो उसको लगा कि उसके गुरूर पर थोड़ा सा किसी ने तमाचा मार दिया हो, लेकिन लगा कि जब इतना सब कुछ समझाने के बाद भी नहीं आ रहा तो कुछ विशेष माजरा है। उठ करके जाता है, नहीं जाता नहीं, अभी कहता है एक बार और प्रयास करो, एक बार और प्रयास करो, हो सकता है वो मान जाए। और उससे कहना सम्राट ने बुलाया है। फिर से वापस गए। होता है जब असफल प्रयास किया जाता है तो असफल प्रयास करते वक्त कई बार आत्मविश्वास खो जाता है। पहुंचा, सम्राट ने फिर से याद किया है। अब जाके उन गुरु महाराज ने कह दिया, सुनो पहले भी कहा था मैं सम्राट हूं, और अब मैं कह रहा हूं कि मैं वाकई में सम्राट हूं। तुम्हारा सम्राट तो गुलामों का गुलाम है। अब ये जो बात कह दी, अब तो काटो तो खून नहीं वाली बात लौट करके आ गए कि खुद को सम्राट कहे तो ठीक है, लेकिन दूसरों को गुलामों का गुलाम कह दिया, ये तो बात समझ में नहीं आती। अब जा करके वो खुद जाता है, देखता हूँ ऐसा मुझे तो लाना दे दी, मुझे ललकार रहा। मैं तो सम्मान पूर्वक उनसे कुछ शिक्षा पाने के लिए बुलाना चाहता था, और ये ऐसा अभिमानी कि मुझे गुलामों को गुलाम कह दिया। जाके बोले, जैसे ही पहुंचे, यहाँ से भले ही कितनी रौब दिखा के जाओ, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो चलो हम चले महाराज के पास बताते हैं, जा करके आओ ले आओ समझ लेंगे हम उनके। और यहाँ आते ही चाहे प्रश्न करने वाले हों, चाहे तमाम तरह की बहुत चालीस है, ऐसा कैसे ऐसा कैसे, यहाँ आते साथ। इसलिए ये लोग भी बहुत समझदार हैं। बस महाराज वो आपके पास आ जाए सब ठीक, होश ठिकाने आ जाएंगे। बस बात तो ये यहाँ आते नहीं है, वो यहाँ आ जाए सब ठीक ठाक हो जाते। ऐसा क्या कर देते महाराज, सींग लगे क्या उनके? हाँ, सींग भले ही ना लगे हों, लेकिन अच्छे अच्छे सींग वालों के हाँ अपने आप हो जाते हैं। यही तो उस पवित्रता का प्रभाव होता है, जो सबके कल्याण के भाव उन पवित्रता के में घुले मिले रहते हैं। तो जैसे पहुंचा, त्योरियां जो चढ़ी थी वो अब क्यारियों में आ गई हैं, और आकर के सुना है आप
खुद को तो ठीक सम्राट बोलते हो, लेकिन सम्राट तो मैं हूं, लेकिन मुझे गुलामों का गुलाम बोल दिया। हाँ सम्राट, सम्राट, मैं सम्राट हूं क्या? अब वो स्वयं ही अपने बातों में फंस गया कि ये तो एक तभी बोल रहे थे कि सम्राट तो मैं हूं। तो फिर वो बोलते हैं, सुनो, मैं सम्राट इसलिए हूं क्योंकि मैं इंद्रियों और मन को अपना गुलाम मानता हूं, और जो इंद्रियां और मन को अपना गुलाम माने, असली सम्राट तो वही है। और एक तुम हो जो इंद्रियों और मन के द्वारा शासित किए जाते हो। तो बताओ तुम गुलाम के गुलाम हुए कि नहीं? इंद्रियां और मन मेरा गुलाम है, मेरे गुलाम हैं, और तुम उनके गुलाम हो, इसलिए कहा कि गुलामों के गुलाम हो। ये बात सुनते ही साथ वो सम्राट का अंदर का अभिमान, अहंकार निरंकार हो जाता है, और संस्कार पाने के लिए वो ओंकार के चरणों में झुक जाता है। गुरु महाराज सिर्फ इतना ही है, वो स्वयं के स्वाभिमान को भी किसी के अभिमान को धक्का लगाने के लिए नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारा अभिमान तुम्हारे स्वाभिमान को जागृत होने से रोक रहा है, ये एहसास करा देते हैं। तब जाकर के वो सम्राट कहता है, हाँ अब मुझे लगा कि मैं गुलामों का गुलाम क्यों हूँ और आज सम्राट क्यों हैं। और बस उसके बाद जो था, उसके बाद तो सम्राट ने कभी उन गुरु महाराज को छोड़ा ही नहीं। सुनते हैं कि अपने देश भी ले गया, लेकिन जो तुम्हारे अहंकार की डोर उनको नहीं बांध पाती, वो भक्ति की डोर से खिंचे चले जाते हैं। भगवान ऐसे ही होते हैं, तुम उनको बुलाना चाहो नहीं, लेकिन तुम एक बार पहुंच गए तो इतने पहुंच जाते हो कि तुम्हें लगता है जहां वो ले जा रहे हैं तुम वहां जा रहे हो। दूसरा देखता है कि जहां भक्त ले जा रहा है वहां भगवान चले जा रहे हैं। समूह शरण में बैठी हुई भगवान भी भविभागन बस जो के वशा है। अरे तुमने अपनी साधना से एक स्थान पर एकत्र बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के साधना की और कैवल्य को प्राप्त किया। जब एकाग्र होकर के और एक स्थान पर बैठ करके कैवल्य को पाया है, तो उस देशना के लिए जगह जगह जाने की आवश्यकता की क्यों है? भगवान कहते हैं, मैं जाता कहाँ हूं? क्वा वसति भगवान आत्मनि। भगवान आप कहाँ रहते हो? आत्मा में। आत्मा में रहते हो, फिर द्रोणगिरी, ये गिरी, वो गिरी, राजगिरी, यहाँ क्यों जाते हो? काय वांग मनसाम प्रवर्तयो ना भवंस्तव मुनेश्च कीशया ना समीक्ष भवता प्रभृत्यो धीरता वक बचिंत हितम मानुषीम प्रकृतिमव्यतीतवान देवता चपित देवता तथा तेन नाथ परमासि देवता। ये जो बातें कही जा रही हैं स्वामी समंत बद्ध महाराज के द्वारा कि आपकी जो मन वचन काय की वृत्तियां हैं, ये अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। लगता तो ऐसा है कि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन जिसकी कोई इच्छा नहीं होती वो पागलवत हो जाता है, कुछ भी करता है, लेकिन वैसा भी नहीं दिखता। ना आप पागल के समान असमीक्ष कुछ कार्य करते हो, यदवा तदवा कुछ कार्य करते हो, ना आप इच्छापूर्वक कोई कार्य करते हो। यदि हम लोग जैसे इच्छापूर्वक कार्य करते हो तो तब भी समझ में आती है, अथवा इच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी अपने आप हो रहा है तो पागलवत हो जाते, तो वो भी समझ में नहीं आती है क्या आखिरकार। धीरता वक मचिंत हितम, ये आपकी महिमा ही अचिंत है, जो ना इच्छापूर्वक हो रही और ना यदवा तदवा हो रही। अद्भुत बात है। इसी के नाम साधना का वो अभीष्ट फल प्राप्त करने वाला वो सम्राट है, जो न कुछ यदवा तदवा होता, न कुछ इस प्रकार का होता जिसमें ये लगे कि मोही व्यक्ति है। ऐसे ही आज वो श्लोक से प्रारंभ, कारिका से प्रारंभ किया है, संगत का असर पड़ता है, कारिका से प्रारंभ किया है, कहाँ तक जाएगी नहीं मालूम। भक्ति में अभी अचानक मन बना है, इसलिए डूब नहीं पाए हो। अब डूब करके आना है कि नहीं, लेकिन जाना तो डूब करके है, क्योंकि तुम अब उस किरदार को निभाओगे कि तुम्हारी अब डायरेक्ट बातें भगवान से होंगी। अहिंसा परमो धर्म की